हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। गाइस हैप्पी संडे टू ऑल। आज संडे है तो आपको पता है संडे में सेट सॉल्व होते हैं, तो आज सेट सॉल्व होंगे और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और 40 क्वेश्चन में 39 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी। एक क्वेश्चन का रिप्लाई आपको देना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है या आप इंस्टाग्राम पेज एजुकेशन यूट्यूब पर मुझे फॉलो करके वहाँ पर भी अपना रिप्लाई दे सकते हो। गाइस देखो, वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है तो पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए और जिसने नहीं किया मैं आपसे उससे बिल्कुल रिक्वेस्ट करके कहूँगी कि पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। वैकेंसीज मई जून में कंफर्म आनी है तो पढ़ाई स्टार्ट करिए। और लास्ट टाइम की स्टडी से कोई सक्सेस नहीं मिलती है इतनी अच्छी, तो अगर आप सच में सक्सेस चाहते हो, अपनी लाइफ में एक जॉब चाहते हो तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 40 क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे और 40 क्वेश्चन में देखेंगे किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल तक आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओलंपिक मूवमेंट इन इंडिया वॉज इनिशिएटेड बाय। जो ओलंपिक मूवमेंट है इंडिया में वो इनिशिएट हुआ था किससे? श्री दोराबजी टाटा से। फर्स्ट का आंसर डी करेक्ट है। जो ओलंपिक मूवमेंट है इंडिया में वॉज इनिशिएट हुआ था किससे? इनिशिएटेड बाय श्री दोराबजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is the symbolic of the rise of physical education in Sweden? Who is the symbolic of the rise of physical education in Sweden? कौन थे गाइस इसके? फिर हेनरिक लिंक। पर हेनरिक लिंक कौन थे? पर हेनरिक लिंक इज द सिंबलिक ऑफ द राइज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्वीडन। या जिसको इसका आंसर नहीं आया हो गाइस, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन देख सकते हो, मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियो हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन का, उसमें मैंने आपको बताया है तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड एथलीट मीन्स। वर्ड जो है एथलीट उसका मतलब क्या है? द कंटेस्टेंट। जो कंटेस्टेंट होते हैं उन्हीं का मतलब है एथलीट। एथलीट को ही कंटेस्टेंट कहा जाता है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स वॉज फॉर्म्ड इन। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स कब फॉर्म्ड हुआ था? 1954 में फॉर्म्ड हुआ है। फोर्थ का ए इज करेक्ट। पिकनिक इज वन ऑफ द बॉडी टाइप एज क्लासिफाइड बाय। जो पिकनिक है, पिकनिक इज वन ऑफ द बॉडी टाइप एज क्लासिफाइड बाय, किसके द्वारा क्लासिफाइड हुआ है? कई शेल्डन के द्वारा, तो एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ हुआ है। तो क्रेस्मर इज द राइट आंसर है। क्रेस्मर के द्वारा ही पिकनिक है, एस्थेटिक है, एथलेटिक एंड डिस्प्लास्टिक, 4 टाइप्स थे क्रेस्मर के अकॉर्डिंग। कौन कौन से? पिकनिक है, एस्थेटिक है, एथलेटिक है और डिस्प्लास्टिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ ग्रेट इलियड एंड ओडिसी वॉज। जो ऑथर है ग्रेट इलियड और ओडिसी के कौन है? होमर है। 6th का सी इज द करेक्ट आंसर। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन वॉज स्टार्टेड बाय। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है फिजिकल एजुकेशन को वो स्टार्ट कब हुआ? किस? आफ्टर 1957 के बाद जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट हुआ था। कॉलेजियम द मेन साइट फॉर पब्लिक गेम्स वॉज सिचुएटेड इन रोम में था। जिसको भी ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है हिस्ट्री का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपको ये सब क्वेश्चन में डाउट हो रहा है कॉलेजियम में, और एक और क्वेश्चन मैंने कराया था स्टार्टिंग में जो था, तो इसमें आप लोग इलियड और ओडिसी का, तो ये सब आप लोग देख सकते हो वीडियो। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की वीडियो डाली हुई है मैंने अपलोड किया, उसमें आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9th है, एंशियंट ओलंपिक गेम्स। द एंशियंट ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन द ईयर। जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स है कब स्टार्ट हुए थे? 776 BC में स्टार्ट हुए थे और कब स्टॉप हुए थे? 394 AD में ये स्टॉप हो गए थे। 776 BC में स्टार्ट हुए थे और 394 AD में ये स्टॉप किए गए थे। किसके द्वारा स्टॉप किए गए थे? जो किंग ऑफ रोम थे उनके द्वारा स्टॉप किए गए थे। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक। किस कंट्री ने होस्ट किया था फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक? किसने होस्ट किया था? USA। 10th का सी इज द करेक्ट आंसर। USA ने होस्ट किया था। USA जो है फर्स्ट कंट्री थी जिसने होस्ट किया था स्पेशल ओलंपिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशियंट ओलंपिक्स इवेंट्स वर कंडक्टेड फॉर टोटल 5 डेज के लिए। एंशियंट ओलंपिक्स में इवेंट्स वर कंडक्ट होते थे केवल कितने दिन के लिए? 5 डेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडिविजुअल लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस इज अ थॉट रिफ्लेक्टेड इन। इंडिविजुअल होता है लर्न करता है एक्सपीरियंसेस से, ये थॉट किस में रिफ्लेक्ट होता है? आइडियलिज्म में नहीं होता है, रियलिज्म में नहीं, नेचुरलिज्म में नहीं, प्रैग्मेटिज्म में होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द YMCA कॉलेज मद्रास वॉज फाउंडेड इन। जो YMCA कॉलेज है मद्रास में फाउंड हुआ था कब? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। इसके ऑप्शंस देखते हैं।
ऑप्शन डी, आप देख रहे हो ऑप्शन डी 1920 है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक गेम्स में पहली बार। इंडिया ने पार्टिसिपेट कब किया था ओलंपिक्स के में पहली बार? फर्स्ट टाइम 1900 में किया था, तो 14 का बी आंसर इज करेक्ट। द सरप्लस एनर्जी थ्योरी वॉज गिवन बाय, स्किलर स्पेंसर ने दी थी। सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? स्किलर और स्पेंसर के द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर एंड स्किलर के द्वारा ये सरप्लस एनर्जी थ्योरी दी गई है। नेक्स्ट है, रिक्रिएशनल थ्योरी वॉज गिवन बाय। रिक्रिएशनल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? GTW पैट्रिक के द्वारा दी गई है। गाइस इसको भी थ्योरीज नहीं आ रही है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। साइकोलॉजी की वीडियो अपलोडेड है, तो जिसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं साइकोलॉजी की वीडियो देख सकते हो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके। उसमें मैंने सारी थ्योरीज एक पर्टिकुलर वीडियो में समझाई हैं और बताई हैं किसने दी है। तो ये ये थ्योरी इस बार भी आई थी TGT के एग्ज़ाम में, तो ये पूछी जाती हैं, इसलिए इसको स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज टेबल इन द पार्लियामेंट इन। जो नई पॉलिसी है एजुकेशन पर वॉज टेबल इन द पार्लियामेंट इन 1985 में हुई थी। 17 का सी आंसर इज करेक्ट है। एटलस ऑफ मैन विच डिस्क्राइब द बॉडी टाइप वॉज रिटन बाय शेल्डन के द्वारा दी गई थी। एटलस ऑफ मैन जिसने डिस्क्राइब किया था बॉडी टाइप को वॉज रिटन बाय शेल्डन के द्वारा दी गई थी। इन कंपेरिजन टू द ग्रीक द रोमन्स वर मोर उतलीतारन थे। ठीक है, इसका डी आंसर इज करेक्ट है। विच थ्योरी ऑफ प्ले मेंटेन दैट पास्ट इज द की टू प्ले। कौन सी थ्योरी प्ले की मेंटेन करती है दैट पास्ट इज द की टू प्ले? इनहेरिटेंस और रिकैपिटुलेशन थ्योरी होती है। कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। कंसिडर किया ऐसा बैकबोन ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का लीडरशिप को किया गया। 21 का ए इज करेक्ट है। हु इज द फर्स्ट पर्सन टू एनालाइज एंड डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ वॉकिंग। कौन पहले पर्सन थे जिन्होंने एनालाइज किया और डिस्क्राइब किया कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को वॉकिंग की? वो अरस्तु थे। 22 का ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडेस्लम एंड प्लास्ट्रा वर फेमस इन। जो डिडेस्लम और प्लास्ट्रा कब फेमस थे? तो एथेंस में थे। डिडेस्लम क्या था? म्यूजिक स्कूल था। प्लास्ट्रा क्या था? ये आप मुझे कमेंट करके कमेंट में बताओगे। ऐसे ही आपका रिवीजन होता रहेगा और पता लगता रहेगा प्लास्ट्रा क्या था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स बैन कर दिए गए, स्टॉप कर दिए गए? तो मैंने बताया था को पहले क्वेश्चन 9th क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कब स्टार्ट हुए थे, तो 776 BC में, और ख़त्म कब हुए थे? 394 AD में। ठीक है, तो यह 6C आंसर इज करेक्ट। इन एथेंस द बॉय वर इनरोल्ड इन कैडेट कॉर्प्स कॉल्ड इपीबाय। इसको क्या कहा जाता है? 25 का डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन ओलंपिक स्विमिंग। किस ईयर में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक स्विमिंग में? 1932 में किया था, और सी का डी आंसर इज करेक्ट है। इन विच ईयर BP कोबर्टिन फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक डाइड। BP कोबर्टिन क्या है? फादर है मॉडर्न ओलंपिक्स के। ये कब जो है एक्सपायर हुए थे, डाइड हुए थे? तो 1937 में ये एक्सपायर हुए थे या डाइड हुए थे। ये 1939 नहीं, 1937 याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेवयार्ड फॉर RBC। ग्रेवयार्ड क्या होता है? रिकप्ट क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? RBC की स्प्लीन को। सी आंसर इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज नोन एज। जो डिफरेंस होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर में, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पल्स प्रेशर। 29 का ए इज करेक्ट। विच ऑर्गन परफॉर्म एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो परफॉर्म करता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन को बॉडी के? तो वो पैनक्रियाज है। 30 का बी इज करेक्ट है। मसल्स लैक्टिक एसिड कैन बी रिमूव्ड आफ्टर द एक्सरसाइज विद इन 20 मिनट्स। जो मसल्स में जो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है ना, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद जो मसल्स में लैक्टिक एसिड होता है वो रिमूव होता है कितने देर बाद एक्सरसाइज के? तो 20 मिनट्स बाद। ठीक है, नेक्स्ट है, द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू स्प्लिटिंग ऑफ ATP एंड PC इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड कहा जाता है। जो मैकेनिज्म होती है एनर्जी के प्रोडक्शन की थ्रू स्प्लिटिंग ऑफ ATP एंड PC इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड कहा जाता है। अ सार्कोमेयर इज एन एरिया। एक सार्कोमेयर एक एरिया है बिटवीन 2 Z लाइन्स। 2 Z लाइन्स के बीच में जो एरिया होता है उसको सार्कोमेयर कहा जाता है। मसल्स का टॉपिक है ये, जिसको डाउट है तो मैं बताऊंगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी। सबसे लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री कौन सी है बॉडी की? लीवर है। 34 का सी इज करेक्ट है।
हार्ट मसल्स इज कॉल्ड, जो हार्ट की मसल होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कार्डिक मसल कहा जाता है। 35 का सी इज करेक्ट है। ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स, ह्यूमन की जो सलाइवा होती है उसमें क्या पाया जाता है, टाइलिन। 36 का डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक एनर्जी अकर्स लीस्ट बिटवीन सॉफ्ट टिश्यू एंड फैट, जो रिफ्लेक्शन होता है अल्ट्रासोनिक एनर्जी का अकर्स पाया जाता है बिटवीन सॉफ्ट टिश्यू एंड फैट। मसल्स बायोप्सी टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन, गाइस इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। जो मसल्स बायोप्सी टेक्निक होती है वो किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए होती है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे भी डाल रहा था जब मैं इंस्टाग्राम भी क्विज करा रही थी, और इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ एक बार। तो इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताओगे। 38 क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल इज, कंट्रोलिंग सेंटर क्या होता है, सेल का न्यूक्लियस होता है, सबको पता है। 39 का ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड रेगुलेट रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, कौन सी ग्लैंड है जो रेगुलेट करती है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को बॉडी में, थायराइड ग्लैंड होती है। सब 40 का सी है। कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो रेगुलेट करती है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को बॉडी में, तो थायराइड ग्लैंड होती है। 40 का सी आंसर इज करेक्ट है। तो गाइस आज के लिए 40 क्वेश्चंस ठीक है, और नेक्स्ट क्विज में फिर अब नेक्स्ट संडे में फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 40। और आज का क्वेश्चन नंबर जो मैंने पूछा है वो क्वेश्चन नंबर 38 है कि मसल्स बायोप्सी टेक्निक किस चीज़ से डिटरमाइन की जाती है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। और भी क्वेश्चंस के लिए फॉलो करते रहिए एजुकेशनल यूट्यूबर को। और आज इवनिंग में गाइस ऑर्गन्स का वेट, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसका वेट जो है शॉर्ट्स वीडियो में बताऊंगी मैं, तो देखते रहिए वीडियो को। और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंजॉय और संडे, खूब सारी मस्ती करिए, खूब सारी पढ़ाई करिए, और बस एक जॉब ले लीजिए, फिर जो चाहे वो करिए, और रिस्पेक्ट करिए पेरेंट्स की और अपने बड़ों की। तो आज के लिए इतना ही था, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।